आज के टाइम में एनिमे एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है जिसने पूरी दुनिया भर में अपने मिलियंस ऑफ फैंस बना लिए हैं और हमारे यूथ के बीच एनिमे बहुत पॉपुलर हो गया है। और हो भी क्यों ना, नारुतो, डेमन स्लेयर, वन पीस जैसे ज़बरदस्त एनिमे सीरीज़ जिसने लोगों को एनिमेशन और क्रिएटिविटी से पहचान कराया है। एंड ये भी शो किया है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है। अब हमें तो यही लगता था पहले कि जो भी ऐसे ड्राइंग या फिर कार्टून टाइप दिखाते हैं टीवी में वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, और अभी भी कई लोग तो यही समझते हैं। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है क्योंकि होते तो दोनों ही एनिमेशन ही है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो कार्टून होता है वो नॉन रियलिस्टिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें फिक्शनल कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं एंड ये टिपिकली यंग ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड एनिमे की बात करें तो एनिमे में कोई ऐसा एज बाउंडेशन नहीं होता है। इसको सारे एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, यंग से लेके ओल्ड पीपल भी देख सकते हैं। बट ये ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है क्योंकि इसमें डार्क एंड सीरियस थीम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि मैच्योर ऑडियंस के लिए बेस्ट फिट होता है। अब मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है कि एनिमे क्या होता है, एंड जिसको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि एनिमे एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एनिमेशन। So animation, as you all know, is the method of making films and computer games with pictures, जिसमें पिक्चर्स होती हैं जो कि हाथ से ड्रॉ किए हुए होते हैं या फिर कंप्यूटर जनरेटेड होती है, जिसमें इन पिक्चर्स को मूवमेंट देने के लिए उसको अलग अलग सीक्वेंस में ड्रॉ करना पड़ता है जिससे वो स्टिल इमेजेस कन्वर्ट हो जाती हैं मूविंग पिक्चर्स में। इनिशियल ईयर्स में जब एनिमे स्टार्ट हुआ था तब उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था क्रिएटर्स एंड एनिमेटर्स को, बट देखते ही देखते एनिमे ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली एंड आज एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है लोगों के बीच। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस एनिमे आर ब्रॉट टू आवर लाइफ एंड व्हाट स्ट्रगल्स डू द एनिमेटर्स फेस टू क्रिएट दिस ब्रीथ टेकिंग विजुअल्स? सो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सच के बारे में जो कि शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है, एंड ये भी जानेंगे कि कैसे जापान से शुरू हुआ एनिमे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं एनिमेशन के क्रिएशन से। सो एनिमे की शुरुआत होती है मांगा से। मांगा यानी कि जापानीज कॉमिक्स जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है। आपने डोरेमोन में नोबिता या फिर उसके फ्रेंड्स को कॉमिक बुक्स पढ़ते हुए देखा होगा, सो ये वही होता है। आपके जो फेवरेट एनिमे हैं जैसे नारुतो विच इज़ क्रिएटेड बाय किशमोटो इन 1999, डेमन स्लेयर बाय कोयोहारू इन 2016 एंड आइको किरो ओडा जो कि क्रिएटर हैं वन पीस जैसे एनिमे सीरीज़ के। जब इनके थ्रू बनाया गया ये मांगा पॉपुलर हुआ जापान में, तब वहाँ के जो एनिमेशन स्टूडियोज़ थे उन्होंने इसको स्क्रीन में रिप्रेजेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जिसके कारण आज पूरी दुनिया ऐसे स्टोरीज़ को देख पा रही है। ऐसे ही बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ होते हैं जापान में जहाँ पे अलग अलग मांगा को अलग अलग स्टूडियो एनिमेट करती है। जैसे नारुतो को पीरो स्टूडियो के थ्रू एनिमेट किया गया है और वन पीस को टॉय एनिमेशन ग्रुप ने। एंड ऐसे एनिमेशन स्टूडियो में हर एनिमे में हंड्रेड्स या फिर उससे भी ज़्यादा एनिमेटर्स काम करते हैं। वैसे काम डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट का भी होता है, बट एनिमेटर का इसमें ज़्यादा रोल होता है क्योंकि एनिमेटर्स स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं, की फ्रेम्स ड्रॉ करते हैं एंड वो हज़ारों फ्रेम को एनिमेट करते हैं उस पिक्चर्स में मूवमेंट लाने के लिए। एनिमे में जो ज़बरदस्त फाइटिंग सीन्स देखते हैं हम, इमोशनल कैरेक्टर्स देखते हैं और स्टनिंग विजुअल्स, वो सारे आउटकम्स होते हैं काउंटलेस हार्डवर्क ऑफ दोज एनिमेटर्स। अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ एनिमे इन जापान। बात करें जापान की तो वहाँ एनिमे इज़न्ट जस्ट एंटरटेनमेंट बल्कि वहाँ के लिए एनिमे एक कल्चरल फिनोमिना है, और जो भी पॉपुलर एनिमे है वो वहाँ के लोगों के दिल में एक अलग जगह बना कर रखी हुई है क्योंकि हर एनिमे जापानीज पॉप कल्चर को अपनी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जापान में तो एनिमे फैंस एनिमे को बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे एनिमे मर्चेंडाइज को बाई करना, कॉस्प्ले करना और इवन सीरीज़ में दिखाए हुए रियल लाइफ लोकेशन को विजिट करना, और अब तो ये सेलिब्रेशन इंटरनेशनली एक्सपेंड हो चुका है। अब जानते हैं कि ये एनिमे जापान से होते हुए ग्लोबल फिनोमेना कैसे बना और इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ।
अर्ली 2000s में एनिमे जापान के अलावा दूसरे कंट्रीज स्पेशली यूएसए में आया। ये एनिमे टीवी ब्रॉडकास्ट और डीवीडीज में अवेलेबल होते थे और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स में ड्रैगन बॉल जेड एंड नारुतो जैसे शोज को एड किए गए। इंडिया में भी सेम टाइम पे ये एनिमे आए और सेम शोज को कार्टून नेटवर्क में एड किया गया एंड बाद में एनिमेक्स जैसे चैनल्स ने इंडियन व्यूअर्स के लिए एनिमेशन के वैरायटी लाए थे। वहीं पे दूसरे एनिमेशन जैसे कि डोरेमोन और शिनचैन जो कि दूसरे और चैनल्स में ऐड किए गए थे, वो तो बहुत जल्दी घर घर में पॉपुलर हो गया रिलेटेबल ह्यूमर के चलते। बट टाइम के साथ साथ सिर्फ चिल्ड्रन ही एनिमे से कनेक्ट नहीं हुए। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने के बाद ओल्डर टीन्स और एडल्ट्स के लिए भी एनिमे एक्सेस करना इजी हो गया। लोगों के ह्यूमर से मैच्ड शोज जैसे अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट एंड डेमन स्लेयर के कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग, हाई स्टेक्स एक्शन एंड स्टनिंग एनिमेशन ने इंडियन ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब किया है। और इसमें कोविड का भी बड़ा इम्पैक्ट रहा है क्योंकि पैंडेमिक के टाइम लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद हो गए थे एंड लोग टाइम पास और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में डिपेंड हो गए और एज अ रिजल्ट इस पीरियड में एनिमे कंजप्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो फ्री बैठे लोगों के लिए लाइफ सेवियर बन गया और देखते ही देखते एनिमे व्यूअर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए इंडिया में। अब बात करते हैं कुछ हार्श रियलिटी के बारे में जो कि हमें जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जहाँ पे हम ऐसे इनक्रेडिबल स्टोरीज और स्टर्निंग एनिमेशन को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पे द रियलिटी फॉर दोज हु क्रिएट दैम इज़ ऑफन हार्श। यस, जापानीज एनिमेटर की लाइफ बहुत टफ होती है। वैसे ही जापान ओवरवर्क के लिए जाना जाता है, वैसे ही वहाँ के एनिमेटर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी कभी कुछ एनिमेटर्स को तो कंटिन्यूसली 12 से 16 घंटे डेली काम करना पड़ता है ताकि वो डेडलाइन तक अपना काम ख़त्म कर सके। ऐसे क्रूशियल रोल के लिए भी ज़्यादातर एनिमेटर स्पेशली एंट्री लेवल वाले तो बहुत ही कम अर्न करते हैं और वहाँ के मॉडरेट और इन बिटवीन लेवल के एनिमेटर तो बस $10,000 to $15,000 और ईयर ही कमा पाते हैं, जो कि वहाँ रहने के लिए और वहाँ के एक्सपेंसेस के लिए भी पूरा नहीं है। ये एनिमेटर्स एक एनिमे के लिए बिना थके काम करते हैं। एनिमे में जान डालने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए ये हर फ्रेम में अपना दिल और दिमाग लगा देते हैं, तभी तो उनके एनिमेशन इतने स्मूथ और इनक्रेडिबल होते हैं। हमारे लिए तो ये 20 मिनट का ही एक एपिसोड होता है, बट उनके लिए तो उनके 100 hours ऑफ स्केचिंग, कलर्स और उनकी मेहनत होती है। एंड एक एनिमेटर को ही पता होता है कि एक सीन क्रिएट करने के लिए कितना एफर्ट लगता है। उनके ऐसे हार्ड वर्क, स्टोरी टेलिंग का पैशन, क्रिएटिविटी का ही तो रिजल्ट है कि आज के टाइम में एनिमे एक ग्लोबल सेंसेशन है एंड टू बी ऑनेस्ट दे डिजर्व मोर। हम तो ऐसे ही एनिमे के एपिक स्टोरीज और विजुअल्स देखते हैं, बट इसके पीछे जो क्रिएटर और एनिमेटर है उनके एफर्ट और स्ट्रगल को जानना भी ज़रूरी है एंड उनके ऐसे एफर्ट और हार्डवर्क के लिए अप्रिसिएशन तो बनता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई एनिमे देखें तो उनके क्रिएटर्स और एनिमेटर्स के क्रिएटिविटी को भी एक्नॉलेज करें। एंड ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपको एनिमे के पीछे का जो सच है, जो उनके एनिमेटर्स के साथ होता है, उसके बारे में आप जान सकें। So guys, that's all for today. Keep watching my video and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further notification.